हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप यूपी कैटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों का जो सब्जेक्ट है या तो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है या तो आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है या तो आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पीसीएम है या स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आप इस एग्जाम को देते हैं। तो जो भी बच्चे यूपी कैटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 12th रनिंग हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी आप 12th रनिंग है। फिर आपका जो एग्जाम स्टूडेंट्स क्या होगा, जून में कंडक्ट कराया जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो 12th रनिंग वाले सारे बच्चे यूपी कैटेट एग्जाम के फॉर्म को भरेंगे। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपकी। हर साल इसका एग्जाम होता है, तो इस बार जो आपका एग्जाम है जून में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा। ऑफलाइन ही आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के 3 नंबर का होता है। टोटल 600 अंक का स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होता है। ऑफिशियल वेबसाइट यदि आप चाहें तो स्टूडेंट्स आप NDUAAT के नाम से भी ठीक है चेक कर सकते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स हम इसमें चर्चा करें कि पीसीबी वालों का क्या रहेगा, तो स्टूडेंट्स पीसीबी वालों के भी 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है, 600 अंक का ये आपका पेपर होता है। पीसीएम का भी वैसा ही सिस्टम है और आपके एग्रीकल्चर वालों का भी वैसे ही सिस्टम है। 3 घंटे 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन हैंडल करना होगा। पीसीबी के सिलेबस पर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरल स्टडी आपसे पेपर में आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है और फिजिक्स आता है। मतलब आपका स्टूडेंट्स पीसीबी है तो पीसीबी रहेगा, साथ में आपका ठीक है जीके जीएस जुड़ जाता है। पीसीएम वालों का भी स्टूडेंट्स पीसीएम रहेगा और साथ में आपका जो है जनरल स्टडी जुड़ जाता है। एग्रीकल्चर वालों के में स्टूडेंट जनरल नॉलेज, ठीक है, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, बॉटनी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, ये आप लोगों का जुड़ जाता है। यदि स्टूडेंट्स आप होम साइंस यदि आपका है तो स्टूडेंट्स आपको इसमें होम साइंस है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ये इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स हम सेपरेट चर्चा कर रहे हैं सिलेबस में एग्रीकल्चर के, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स जनरल स्टडी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, जूलॉजी के 25, बॉटनी के 25, ठीक है, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आपसे 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए होगा। 600 नंबर का स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होता है। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में भी हम चर्चा करें आप लोगों से कि भैया जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडी में क्या आएगा, तो जनरल साइंस सामान्य ज्ञान आएगा, अवर एनवायरमेंट पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्टूडेंट्स इतिहास है उस पर क्वेश्चन होंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद में जो भी हिस्ट्री तैयार हुई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, भारत की जो स्टूडेंट्स राजनीति है और जो अर्थव्यवस्था है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, खेलों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके क्रॉप में स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर, फर्टिलाइजर, टीलेज, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, क्रॉपिंग स्कीम, ठीक है, वीड्स और इसके कंट्रोल, इरिगेशन और ड्रेनेज आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। ये आप लोगों के सिलेबस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टिव हॉर्टिकल्चर हो गया, वेजिटेबल साइंस हो गया, फ्रूट साइंस हो गया आपका, ठीक है, फ्लोरिकल्चर हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, फार्म प्लानिंग हो गया, रूरल क्रेडिट हो गया, एलिमेंट्री सर्विंग आपसे पेपर में पूछा जाता है, डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एनिमल राशन है, एनिमल ब्रीडिंग है, जजिंग डेयरी कैटल है, कॉमन डिसीज है एनिमल की, डेयरी इंडस्ट्री है, मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मिल्क कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, डेयरी इक्विपमेंट हो गया, पोल्ट्री फार्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों से स्टूडेंट्स। इसके बाद में भी हम चर्चा करें आप लोगों से तो फिजिक्स में आपसे मेजरमेंट है, सर्कुलर मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशन है, ग्रेविटेशनल है, हाइड्रोस्टैटिक्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, हीट और थर्मोडाइनमिक्स आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में ट्रांसफर ऑफ हीट है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स आपसे पेपर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट आपसे पेपर में आता है, रे ऑप्टिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों से एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, आयनिक थ्योरी है, कोलाइड्स हो गया आप लोगों का। इसके बाद में इंपॉर्टेंस, ठीक है, मिनरल्स, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन और फर्टिलाइजर पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया आप लोगों के, ये आपसे पेपर में आता है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आइसोमेरिज्म में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, किण्वन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की यौगिक है, ऑयल, फैट्स और सोप है, तेल, वसा, साबुन, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु आपसे पेपर में पूछा जाता है।
इसके बाद में मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी, लॉगरिथम है, लघुगणक है, त्रिकोणमिति और रेशो आइडेंटिटी आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति के, स्टैटिक सांख्यिकी पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स प्लांट एनाटॉमी है, क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट का, प्लांट ब्रीडिंग हो गया आप लोगों से, प्लांट ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है, एनिमल एनाटॉमी हो गया। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में पूछा जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आपको टोटल तैयारी करवा के दी जाएगी यूपी कैटेट एग्जाम की, बहुत ही कम फीस में। फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसा आपका पेपर आता है यूपी कैटेट का वैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है लाइव टेस्ट टाइमर के साथ दिए जाते हैं। इसमें आपको आईएमपी ठीक है मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पूरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा। इसमें आपको स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन बैंक देंगे, आईएमपी सब कुछ कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे केवल आपको उस पर फोकस करना है, उसकी तैयारी करना है, आपका यूपी कैटेट में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। ये हमारे स्टूडेंट्स कोचिंग का कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी है। कॉल ना लगने पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपना नाम, सब्जेक्ट और अपने सिटी का नाम आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको कोचिंग की सारी डिटेल सेंड की जाएगी, आपको डेमो क्लास सेंड की जाएगी, आप क्लास देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो बहुत ही कम फीस जमा करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।